अस्सलाम वालेकुम। नमाज की सेहत पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वह अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, तो उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों के माल उनको देते रहा करो, और पाक माल को नापाक माल से न बदलो, और उनका माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ। ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके सारे अमाल बेकार कर देता है, और अल्लाह के जीमा उससे बरी हो जाता है जब तक कि वह अल्लाह से तौबा ना कर ले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वह एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह ताला के पास है वह हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, तुम हर मस्जिद की हाजिरी के वक्त अच्छा लिबास पहन लिया करो, और खाओ पियो और फिजूल खर्ची मत किया करो। बेशक अल्लाह ताला फिजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा और तेरी मोहताजगी को खत्म कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सीने को मशगूली से भर दूंगा और तेरी मोहताजगी को बंद नहीं करूंगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जहन्नमी फरियाद करते हुए कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें इस जहन्नम से निकालकर दुनिया में भेज दीजिए। फिर अगर दोबारा हम ऐसे गुनाह करें तो हम कसूरवार और सजा के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम इसी जहन्नम में फिटकारे हुए पड़े रहो, मुझसे बात मत करो। अल्लाह पाक हम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।